नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जैन चर्चित जैन केयर फाउंडेशन से। आज हमारा तीसरा सत्र है इस पॉडकास्ट का। और अगर आपने पहले की भी दो देखी हो और आपको अच्छी लगी हो, उससे कुछ जागरूकता आप में आई हो या आगे आ सकती हो, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमारे बीच में हैं देवाशीष दत्ता जी। पहले तो हम देवाशीष दत्ता जी का वेलकम करते हैं। धन्यवाद सर, आप आज हमारे धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे साथ आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवाशीष जी लास्ट 25 साल से इंदिरापुरम में हैं और पर्यावरण पे अच्छा काम कर रहे हैं। पहले सर प्लांट्स पे काम करते हैं, काफ़ी प्लांट्स लगाए उन्होंने यहाँ पे इंदिरापुरम के अंदर। प्लास्टिक पे काम किया, प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं। 30-32 सोसाइटियों में 35 सोसाइटियों से प्लास्टिक इकट्ठा किया जाता है और आगे उसको रिसाइकलर्स को दिया जाता है। नगर निगम में दे रहा है, नगर निगम में भी दिया सर ने। और अभी भी जहाँ पे भी लगता है कि पर्यावरण पे या कहीं पे भी गंदगी है, कहीं पे भी प्लांट लगाने हैं, कहीं पे भी जो भी पर्यावरण से संरक्षण के लिए हम काम कर सकते हैं, वो सब काम हमारे देवाशीष जी करते हैं। तो आज हम उनसे इंदिरापुरम के बारे में बात करेंगे कि इंदिरापुरम में अभी पर्यावरण के लिए और क्या बेटर हो सकता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, और क्या नहीं हो पा रहा है और क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मेन आता है कि हो एक तो करना है और एक दूसरा हो नहीं पा रहा। ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है किसी भी चीज़ का कि क्यों नहीं हो पा रहा। जब आज हम एआई में आ गए हैं तो उसके बाद भी हम इतने क्यों पिछड़े हुए हैं हर चीज़ के अंदर। और जबकि एक पर्यावरण क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा दुनिया का गंभीर मुद्दा है, और उसके अंदर हम लोग इतने वीक क्यों हैं और क्यों चल रहे हैं हम इतना पीछे। तो उसके बारे में आज हम इंदिरापुरम के लिए बात करते हैं। तो देवाशीष जी, आज मैं पूछना चाहता हूँ सर कि आज हमारे इंदिरापुरम के अंदर क्या कमियां हैं जो आज भी आप देखते हैं पर्यावरण से संबंधित कि ये सही होनी चाहिए। देखिए, इंदिरापुरम आज मेरा रहते हुए करीब 25 साल होने जा रहा है। तो इस शहर को मैंने बहुत छोटे से देखा, जैसे बोला एक बच्चे से देखा मैंने। तो इसमें मैंने देखा कि यहाँ पे जो अपकमिंग जब भी इंदिरापुरम बसा है तो इसमें बहुत सारे यंग जनरेशन ज़्यादा रहते हैं, जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही जॉब में हैं। तो इसी वजह से इनके पास पर्यावरण के बारे में, अपने आसपास के बारे में सोचने का समय बहुत कम है। जी जी जी। तो इसमें लेकिन हमें अवेयरनेस, हम लोग हमेशा कोशिश की, हमने जिनके साथ भी काम किए हमेशा कोशिश की है कि हम सबसे पहला जो कोशिश करें वो है अवेयरनेस को बढ़ाना, कि लोगों में सचेतनता बढ़ाना कि पर्यावरण को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहला लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण वो चीज है जो हम उनको देंगे वही हमें वो रिटर्न करेगा, वही हमें देंगे। अगर हम अच्छी चीज देंगे हम उनको वापस हमें अच्छी चीज मिलेगा। मैं तो अपना पर्सनल लेवल में बता रहा हूँ, घर पे भी जो प्लास्टिक है अब करते करते ऐसे हो गए कि जो हमारे काम वाली है वो भी एक प्लास्टिक का टुकड़ा डस्टबिन में नहीं जाने देते, वो भी अलग जो जगह रखे है उसको प्लास्टिक को रिसाइकिल के लिए रखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और हम रास्ते में भी, मैं जैसे आपने चलते फिरते किसी ने कोई पानी का बोतल दिया तो उसको भी, जो खाली बोतल मैं रास्ते में नहीं फेंकता हूँ, मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ, घर आके उसी प्लास्टिक में मैं रिसाइकिल के लिए रखता हूँ। तो इस टाइप की सोच लोगों को रखना पड़ेगा। जो मैं देखता हूँ कई बार लोग जाते जाते बड़े गाड़ी में जाते हैं और वहां से खाना खाए, पानी फेंकाए, उसके बाद रास्ते में ऐसे फेंक देते हैं, जो बहुत गलत है। क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा, एक ध्यान रखना पड़ेगा कि देश कोई हमारा डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन नहीं है, और हम लोगों का हर एक का कर्तव्य है देश को साफ करने का। डिवाइडर पे डाल जाते हैं। हाँ, और वही लोग थोड़ी देर बाद जाके व्हाट्सएप में और इसमें ग्रुप में शिकायत करेंगे, देखिए इलाका में इतना गंद फैले है, एजेंसी साफ नहीं करते। अरे एजेंसी भी तो किसी सफाई मित्रों के साथ काम करते हैं। जो सफाई मित्र है उनका भी तो एक काम की दायरा है, उनका एक काम का समय है। वो सुबह से आके बेचारे, आप देखोगे 5 बजे से अंदर पे लगे उठाएगा सर। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हम जागरूक हो नहीं पा रहे हैं। कितना उठाएगा, साथ साथ कितने बार उठाएगा, कितनी बार उठाएगा। आप देखो उसका भी तो एक समय है ना, उसका वर्किंग आवर्स है। वो 12 बजे तक उठाएगा, 1 बजे तक साफ रखेगा, वो भी एक पूरा एरिया उसको दिया जाता तो वो करते करते वो आगे चले जाता। लेकिन वो पीछे वाला एरिया में क्यों जाके गंद डालेगा, फिर आपने फोटो खींच के डाला कि उसके जैसे काला पत्थर पे होता है मखनपुर के सामने। हाँ, मखनपुर के सामने वो एरिया 4 दफा गाड़ी आती है, लेकिन जैसी वो गाड़ी जाती है फिर दोबारा शुरू हो जाता है। लोग फोटो खींच के भेजते हैं, देखिए जी यहाँ पे ये है गंद है। हम वहाँ पे जो कोई कूड़ा डाल रहा है उसको मना नहीं करते हम, लेकिन हम फोटो खींचते हैं। तो ये सब चीजें लोगों को सोचना पड़ेगी कि हम जो दे रहे
काफी लोगों को मैंने आदत देखा, हमारे एरिया में भी अहिंसा कांड 2 में भी मैंने देखा कि ये जो कामाली है उनको प्लास्टिक का कूड़ा देके भर देते, बाहर डाल दो। वो आके बीच में जो है जहाँ पे देखता है कि गाय या कुत्ते खा सकते हैं वहां पे आके सब डालता है और उसके बगल में प्लास्टिक को फेंक के चले जाता है। अब अल्टीमेटली वो प्लास्टिक कहाँ जा रहा है? पर्यावरण में, मिट्टी में जाके बिल्कुल जा रहा है, नदी नालों में, नदियों में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, नालों में जाता है, नाले जाम हो जाते हैं, चौक हुए बड़े हमारे। हाँ, एक इंदिरापुरम का एक नाला जो है प्लास्टिक की वजह से कई नाला चौक हुए पड़े हुए हैं। जब यहाँ पे जीडीए को रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने साफ कराते तब देखते उसमें से नहीं ये प्लास्टिक थर्मोकॉल की बड़े बड़े टुकड़े जो पूरा उसको रोक देता। पीछे भी हुआ था हमारा अहिंसा कांड 2 का, पूरा नाली पानी नहीं साफ हो रहा था। तब मैंने ये जो यशोदा हॉस्पिटल बन रहा है उसके सामने खड़े होकर 3 दिन 4 दिन में खड़े होकर वहां पे सफाई कराया था। इतना बड़े बड़े थर्मोकॉल किए नहीं लगा था जिस वजह से वो नाली जाम हो गया था। वही उसके बाद लोगों ने गद्दा, जैसे पुराने गद्दा दिया। अभी मैंने हमारे एक नाली, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वहाँ पे एक नाली, उसमें किसी ने पुराने गद्दा दिया तो उसको डाल के वो घर से तो ले आता, फिर वो नाली में डाल के चले जाता काम। गद्दा डाल दिया, गद्दे डाल दिए, जिस वजह से पूरा नाली चौक पड़ा है। तो वही आ गई ना सर की चीज की लोग जागरूक होना नहीं चाहते और खुद करना, देखना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, लेकिन ब्लेम करना चाहते हैं। सरकार पे ब्लेम करेंगे, पार्षदों पे ब्लेम करेंगे, डिपार्टमेंट पे ब्लेम करेंगे, लेकिन खुद नहीं हम आगे करेंगे। लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने का अभी तक नहीं। बड़ी बात है कि सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमारे इंदिरापुरम में है कि हम क्यों नहीं कर सकते भाई। आज इंदौर में मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जब इंदौर में सब कुछ हुआ, आज इंदौर के अंदर इतनी स्वच्छता अभियान इतना बढ़िया तरीके से मैनेज हो रहा है, तो हमारे इंदिरापुरम में क्यों नहीं हो सकता? क्या क्या डिपार्टमेंट की भी कमी है सर? प्रशासन की भी तो कमी होगी ना सर कोई? नहीं, प्रशासन की देखिए, प्रशासन की थोड़ा बहुत कमी तो मैं मानता ही हूँ। प्रशासन जो काम को लेते हैं उसको ठोस स्तर से उसका कोई योजना बना के तब उसको लेना चाहिए। अगर आपके पास इतना मैन पावर अगर लग रहा है कि वो नहीं करना चाह रहा है भैया कुछ है, तो फिर आपको एनजीओस को, जो लोग हम लोग काम कर रहे हैं, आप जैसे काम कर रहे हो, तो आप लोगों को साथ लेना चाहिए कि इतना पोर्शन आप देखो, उतना पोर्शन कोई देखे, तो सब मिलकर एक संगठित रूप से बहुत सुंदर इंदिरापुरम बन सकता। मैं वही कहता हूँ कि आप प्रशासन को एक एरिया बांटने चाहिए, जो एक उस एरिया में काम कर रहा है कि शक्तिकरण 2G आपका हो गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। बिल्कुल। तो जब एक लोकल आप उनको एनजीओ को या एक लोकल जो भी वहां पे समाज सेवक है, जो भी काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे, उनको भी कुछ साधन तो चाहिए ना। बिल्कुल। आप डिवाइडर साफ करने हैं तो उसको वो साफ तो करा देंगे, लेकिन उसका वो कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी तो चाहिए। बिल्कुल। तो प्रशासन सामने खड़े होकर कई लोग चाहते हैं, हमारे जैसा जुड़े हुए कई लोग चाहते हैं कि डिवाइडर साफ हो, स्वच्छ हो, अच्छा लगे, धूल मिट्टी ना उड़े, सब वो खड़े होकर कराना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद बात ये आता है कि जब एक बार इकट्ठा कर लिए, प्लास्टिक इकट्ठा कर लिए, प्लास्टिक कोई अलग ले जाए या नगर निगम ले जाकर उसको रिसाइकल के लिए दे, और जो धूल मिट्टी है उसको प्रॉपर्ली उठा के कहीं ले जाए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सफाई वाले क्या करते हो, अपना काम खत्म करने के लिए उसमें से उठाते और डिवाइडर पे डाल देते। अब पूरा दिन भर क्या होता है, जब गाड़ियों का हवा चलता है फिर वही मिट्टी वापस आता है, तो डेली रिसाइकल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। उसके लिए वही है कि अलग अलग चीज के अलग अलग सेंटर होने चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे हम पूजा पाठ का करते हैं यहाँ पे, तो हमने एक सेंटर बनाया है, तो लोग अब वहां पे देके जाने लगे हैं। ठीक है, अब जैसे वही अवेयरनेस है, जो आप अवेयरनेस समाज में क्रिएट करोगे तो लोगों को लायक हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको समाधान चाहिए, वो ढूंढते हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो इसी वजह से लोगों को अवेयरनेस जरूरी है, लोगों को पता चलता है। जैसे भी मैं आपके चर्ची जन फाउंडेशन के बारे में भी जैसे सोसाइटी में बोला है, तो लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, हम भी उनको देंगे, हम उसको करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो टेम्पल वेस्ट है उसका कोई समाधान नहीं है, वो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास भी, गवर्नमेंट वालों भी इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें प्लास्टिक भी है, उसमें चुन्नियां हैं, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी है, सब कुछ मिक्स होते आता है। काफी आता है, कांच है, प्लास्टिक है, शीशा है, प्लास्टिक है, और इसमें पीओपी का मूर्तियां भी आते हैं, पीओपी के है और काफी चीजें। तो इसके बारे में मैं आपके साथ बिल्कुल साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ कि धीरे धीरे जो है, ताकि आपको भी आगे जाएगा कि एक गंडी तो होगी कि इतना में काम कर पाएंगे, लेकिन उसको अगर रिसाइकल करके बिल्कुल किसी प्रॉपर, जो लोग प्रॉपर लेके उसको रिसाइकल करके बहुत बढ़िया कुछ कर सकते हैं। ऐसी चीजों में मैं बिल्कुल हम यही सर, देखिए हम यही चाहते हैं कि अगर आज आप ईमानदारी से कोई चीज सोचते हैं, तो मैं एक चीज कहता हूँ कि सर वो काम हो सकता है। बिल्कुल। अगर आदमी जागरूकता फैलाए और करे ईमानदारी के साथ, तो वो काम क्यों नहीं इम्पैक्ट नजर आएगा। आज तक पर्यावरण के ऊपर सालों से काम होता नजर आ रहा है, लेकिन कभी भी किसी चीज का इम्पैक्ट नजर नहीं आया। पोल्यूशन डे पर डे खराब होती जा रही है। आज हम डेडलाइन पे आ गए हैं, और जबकि करोड़ों लोग
कहते हैं जी हम पर्यावरणविद हैं, हम पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आता कहीं पे भी 1% भी इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है। बहुत कम रेयर केस है जहाँ इम्पैक्ट नजर आए है। मैं ये भी नहीं कहता कि 100% की नहीं, लेकिन कहीं बहुत बड़े बढ़िया लोगों ने काम करे हैं जहाँ इम्पैक्ट नजर आए हैं। तो वो काम लोगों को अगर समझते हैं, ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। प्रशासन सबसे पहले साथ में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे हर दिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है सर, और धरती पे जो हमारे जो संसाधन है वो बहुत सीमित है, कम होते जा रहे हैं, तो सीमित है, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनेटली वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि संसाधन तो सीमित है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसी वजह से उसका जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे पानी का ही सोचे आप, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कल अगर आज से 20 साल पहले अगर पर व्यक्ति ने 1 लीटर कर सकता था तो आज आधा लीटर कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना ही पॉपुलेशन हमारे बढ़ गए, प्लस वो टॉक्सिक भी होते जा रहे हैं। हर पानी आप यूज भी नहीं कर सकते तो, लेकिन उसको हम आगे कैसे कर सकते, अगर हम पानी को टॉक्सिक करने से लिए रोके, हम इसमें पर्यावरण में प्लास्टिक ना जाने दे, तो आधा टॉक्सिक तो वहां से ही रोक सकता है। लेकिन ये सब चीजों को लोगों को सोचना पड़ेगा, और लोगों को हर चीज को, हर जो यूज किए हुए चीज को आपको रिसाइकिल के लिए ढंग से सोचना पड़ेगा कि हम जो इसको यूज कर रहे हैं इसके बाद क्या। सर लॉजिकली भी जाना पड़ेगा ना। अब जैसे हम भगवान की मूर्ति है, ठीक है ना, आइडियल जो आते हैं हमारे पास, हमने इस बार कहा कि दिवाली पे मत लाइए, हर साल चेंज मत कीजिए आप, ठीक है, एक दफा मेटल की लाके रख दीजिए, ठीक है ना, पत्थर की लाके रखिए। अगर लानी भी है तो फिर इको फ्रेंडली लिए, उसके अंदर आराम से मिट्टी में गिर जाओगे। हमारे आर्ग्यू करेगी जो हमारी परंपराएं हैं पुरानी, लोगों को ये लॉजिकली जाना पड़ेगा कि परंपराएं जब चली थी, स्टार्ट हुई थी, तो उस समय क्या था। उस समय प्योर मिट्टी की बनती थी। जैसे मेरे ख्याल से अगर कोई परंपरा की बात करे ना, तो आपको ये बोलना चाहिए फिर परंपरा हमारे मिट्टी की थी, सबसे पहले प्योर मिट्टी की थी। और ये सब प्लास्टिक और ये आर्टिफिशियल इतना कलर जो है, रेजिन के अंदर कलर ये नहीं थे उस टाइम पे, नेचुरल कलर, तो आप उसी में एटलीस्ट वापस जाइए ना, तब भी हमारे कुछ हो सकता है, जब भी हो सकता है। हम अगर सिर्फ प्योर मिट्टी, प्लास्टिक नहीं था पहले, प्लास्टिक नहीं था, अब क्या करते हैं, मूर्तियां, दीपक, सब सामान इकट्ठा करा, प्लास्टिक की पन्नी में मिट्टी की जगह प्लास्टिक का दिया, प्लास्टिक की पन्नी में डाला और उठा के गंगा जमुना जी में किसी भी उसमें प्रवाहित कर दिया, या कहीं पर पेड़ के नीचे रख दिया। तो वही चीज आती है कि सर लोगों को जागरूकता के साथ साथ लॉजिकली भी होना पड़ेगा कि ये हम चीज पहले कर रहे थे, तो अब समय परिवर्तन हो चुका है, ठीक है ना, बहुत समय परिवर्तन है। पहले सोसाइटियां नहीं हो, अब बड़ी बड़ी सोसाइटी है। अब लोग कहते हैं पटाखे, कि पटाखे, भाई पटाखों पे लोग बैन लगा रहे हैं कि भाई पटाखे से क्यों पोल्यूशन फैल रहा है। पटाखे तो सब जगह चलते हैं, लोगों ने बहुत क्वेश्चन करते हैं कि जी पटाखों को मना किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। वो इसलिए मना किया जा रहा है कि लॉजिकली नहीं देखा कि पहले था ग्राउंड लेवल पे, पहले थे ग्राउंड लेवल पे पटाखे चलते थे, तो जो उसका धुआं उठता था वो ऊपर चला जाता था, ऊपर कोई वो नहीं होता था, और नेचर उसको वो कर देती थी, एब्जॉर्ब कर देती थी। अब सोसाइटी हो गई है, तो अब ठीक है ना, अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो गई हैं, तो जब नीचे उस सोसाइटी में 20 मंजिल सोसाइटी में जब नीचे ग्राउंड लेवल पे पटाखे फूटेंगे, तो उसका जो सारा पोल्यूशन होगा वो सारे फ्लैटों में जाएगा, सब जाएगा। तो इसलिए मना किया जाता है, लेकिन हम लॉजिकली नहीं जाते। हाँ वो भी है, लेकिन ठीक है, आप अगर एक दिन पटाखा फोड़ भी रहे तो कोशिश करिए जितना कम आवाज वाले है, कम थोड़ा पोल्यूशन है, खुले मैदान में जाइए, या खुले मैदान में जाकर करिए जहाँ पे आपका हवा से जो है वो चीज कम हो जाएगा। छत पे जाइए, पहले छतों पे जाते थे, छत से निकल गए, मतलब जहाँ पे भी है ओपन एरिया में कीजिए, जहाँ जो उसका पोल्यूशन है वो ऊपर ही निकल जाए आपका, क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के आपको ही वो खराब कर सकता है। तो यही चीजें हमें एक एक चीज पे सर, इंद्रपुरम के लिए भी सबको जागरूक होना पड़ेगा सर, और प्रशासन को भी जागरूक करना पड़ेगा। हाँ, प्रशासन हम अगर बार बार जाए और उनको बोले तो बिल्कुल वो भी जागेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, ये लोग काम करने के प्रशासन को जिम्मेदारी देनी चाहिए, हर एरिया की एक जिम्मेदारी वहाँ के एनजीओ को या जो भी सोशल काम कर रहे हैं उनको देनी चाहिए। बिल्कुल, उनसे जवाबदेही लेनी चाहिए कि भाई ये क्यों नहीं हुआ काम, क्योंकि अकेला प्रशासन भी क्या क्या करेगा। बिल्कुल, तो उसका लिए हमारा भाई अपनी तो ये सोच बैठती है कि प्रशासन को भी आगे आना चाहिए और पब्लिक को भी जिम्मेदार बन। ये तो बिल्कुल, देखिए प्रशासन और पब्लिक दोनों के सिवा कभी भी पर्यावरण सुधार नहीं सकता।
और लेकिन पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि ये पर्यावरण संरक्षण हमें अपने लिए, अपना आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली आने पीढ़ी वाली के लिए पीढ़ियां जरूर बीमार पैदा हो रही है सारी की हम सारी। सिर्फ संपत्ति रखने से नहीं होता, हमें आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण, एक साफ सुथरा पर्यावरण दे जाना, वो हमारे लिए अब ये सबसे बड़ा संपत्ति पर्यावरण है। संरक्षण भी जो है एक लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। 24 घंटे में से 15 मिनट उस पर्यावरण पे भी दे दे इंसान। हम तो सही। 24 घंटे में से 15 मिनट मांग रहे हैं खाली, कि 24 घंटे में से सर आप 15 मिनट भी अपने टाइम टेबल में से दे दें ना, सही है। तो भी आप देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट नजर आएगा सर। कंप्लेंट हमें ये देखना है कि हम समस्या के हल के साथ है या समस्या जो खराब हो रही है उसके साथ है, या खराब कर रहे हैं हम समस्या का। और समस्या को अगर जड़ से अगर उसको उखाड़ सकते हैं या जड़ से उसका हमें पार्ट के चीज के बनने हैं। हम समस्या हम समस्या क्रिएटर हैं और या समस्या का सॉल्व कर रहे हैं हम। लेकिन 90% लोग समस्या सिर्फ क्रिएट करते रहते हैं, समस्या के बारे में बातें करते रहते हैं, उसकी समस्या का सोल्यूशन नहीं करते। सही बात। अगर समस्या का सोल्यूशन आप करने जाएंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आप समस्या पे हल पे बात कीजिए, उसके सॉल्यूशन पे बात कीजिए। समस्या तो सबको पता है क्या है, पोल्यूशन सबको पता है क्या है, लेकिन क्या हम लोग उसके लिए जागरूक हैं? क्या हम उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं? तो बिल्कुल, हम अपने लेवल में कितना पर्यावरण को कितना ये पॉल्यूशन को रोक सकते हैं उतना का सिर्फ कोशिश कर ले। किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने अंदर भी झांक के देखिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हम चीज पे किसी पे उंगली तो हम उठा रहे हैं, बड़ा आसान है उंगली उठाना, लेकिन क्या हम उसके लिए खुद भी हम कुछ कर रहे हैं? क्या 1% भी हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए? सभी से वही अनुरोध करता हूँ कि आप जो भी चीजें इस्तेमाल करते हो उसके बाद उसका क्या है, जो उसका रेसिड्यू जो बच जाता है उसके बारे में सिर्फ सोचिए। अगर वो प्लास्टिक का एक कवर है, पैकिंग में आता है, आजकल ऐसा कोई चीज नहीं है जो बिना प्लास्टिक का कवर पैकिंग में आता है, तो खाना खाने के बाद या खाने को अलग करने के बाद जो प्लास्टिक का है उसको रिसाइकिल में दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक जिसका लाइफ खत्म हो जाता है, जैसे बैटरी से लेकर सब कुछ, उसको रिसाइकिल के लिए दीजिए। हर एक समस्या का समाधान है, कभी भी जरूरत पड़े हमें आप याद कर सकते हैं, जैन साहब को याद कर सकते हैं, ताकि हर चीज को हम आपको रिसाइकिल के लिए बोलेंगे कि सारे चीज पर्यावरण में ना आ जाए, रिसाइकिल में जाए। उसको आप अपना घर के डस्टबिन में मत डालिए, क्योंकि डस्टबिन में जाते ही वो कभी जाके फिर अलग नहीं होता, वो फिर कूड़ा बन जाता, और कूड़ा को फिर अलग करके फिर वो पर्यावरण में जा रहे। तो आप कोशिश करिए अपना घर से उसको अलग करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से लेके, प्लास्टिक से लेके, टेम्पल वेस्ट से लेके सब कुछ अपना घर से आप वेस्ट अलग करिए और उसको सिर्फ अलग अलग जगह पे दीजिए, ताकि वो रिसाइकिल के लिए जा सकते हैं। इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जैन साहब। धन्यवाद सर।